3, 2, 1. Let's play, gentlemen. खुशामदीद, मैं हूँ क्रिकेट वाला और ये हैं क्रिकेट वाला रिव्यूज़। तो अनदर लॉस फॉर पाकिस्तान, दिस टाइम इन T20। अच्छा आपने स्कोर किया 195 का, थैंक्स टू मोहम्मद हफीज़ एंड बाबर आजम एंड फ़खर जमान शिफ्ट इन एज वेल। लेकिन उसके बाद जो है बॉलिंग वाज ऑल ओवर द प्लेस। इन दी एंड इंग्लैंड बेसिकली एंडेड अप आउट क्लासिंग यू और कंफर्टेबली वो मैच जीत गए। पाकिस्तान ने बॉलिंग में किसी को आप सिंगल आउट नहीं कर सकते, किसी ने कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। द ओनली पीपल आई वुड से कि शादाब खान ने जो है एक मैच का टर्निंग पॉइंट जो थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हुआ था वो वही लेकर आए थे, 2 विकेट्स लेकर। एंड देन ही आल्सो हैड अ क्लोज कॉल अगेंस्ट ओवन मॉर्गन। लेकिन उसके अलावा एवरीवन वाज टेकन अपार्ट प्रीटी मच। दूसरा हारिस रऊफ ने थोड़ा पिटने के बाद अच्छा कमबैक किया एंड एंडेड अप विद प्रीटी डिसेंट फिगर्स एज वेल। लेकिन उसके अलावा कोई लगा नहीं कि पाकिस्तान का कोई ऐसा बॉलर था जो कि मैच पलट सकता है। आज का जो रिव्यू है उसमें ऑब्वियसली बैटिंग का तो हम कुछ कह सकते हैं, बैटिंग वाज आउटस्टैंडिंग। यू कैन एक्सपेक्ट और यू कैन से कि भाई ये 220 की पिच थी तो बैट्समैन केम शॉर्ट। आई थिंक किसी भी पिच पे इफ़ यू आर मेकिंग अपवर्ड्स ऑफ 190 दैट शुड बी डिफेंडेबल स्कोर। जहाँ तक मैंने देखा तो मैंने जो पाकिस्तान की फील्ड में परफॉर्मेंस थी इन द सेकेंड इनिंग्स, मैं उसकी जो वजूहत या उसके जो रीजंस हैं वो ऑफ फील्ड कुछ जो मैंने सीन्स देखे, जो फुटेजेस देखी इनिंग्स ब्रेक में और मैच के दरमियान जो कैमरा पैन हुआ फ्रॉम द फील्ड, मैं उसको जो हूँ क्रेडिट करना चाहूँगा इस सब के लिए। बिकॉज एक इमरान खान की फेमस लाइन है कि एक कैप्टन होता है या एक टीम होती है जो होता है कि हम आप बाहर जाएंगे और मैच जीतेंगे, और फिर एक थिंकिंग होती है कि कहीं हम मैच हारना जाए। पाकिस्तान की मुझे जो है लेटर वाली थिंकिंग लगी। लिटरली 195 आपने बनाए हुए, ठीक है, आप फ्रंट फुट पर हैं, यू शुड नॉट बी अंडर प्रेशर। बट जो मैंने सीन्स देखे इनिंग्स ब्रेक में कि जिस तरह से मिसबाह उल हक जो हैं लोगों को बता रहे हैं और जिस तरह से जो एक बॉडी लैंग्वेज थी, ऑब्वियसली यू शुड ऑब्वियसली जब आप बड़ा स्कोर करते हैं तो यू आर ट्राइंग टू टेल द गाइज नॉट टू रिलैक्स, और 195 चेज भी हो सकते हैं। बट आई थिंक आइदर यू जस्ट टू मच स्केयर्ड ऑफ इंग्लैंड रेपुटेशन कि वो बहुत ज़्यादा पावर हिटिंग और अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। बट आई थिंक एज अ कोच ही शुड हैव अब्सॉर्ब दैट, और बॉयज को कॉन्फिडेंस ये देना चाहिए था कि यार स्कोर काफ़ी है बट डोंट रिलैक्स, बट बेसिकली यू गॉट दिस। लेकिन जो मैंने सीन्स देखे तो मिस बॉस में भी काफ़ी मतलब अंडर प्रेशर बॉडी लैंग्वेज वाइज, ऑब्वियसली आई कुड बी रॉन्ग, मैं आवाज़ तो नहीं सुन पा रहा। जो मुझे बॉडी लैंग्वेज से मैंने पिक किया कि बहुत ही ज़्यादा बॉलर्स को वो जो हैं जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी जब वो इनिंग्स ब्रेक में एड्रेस कर रहे थे, इट लुक लाइक वो वाली मेंटेलिटी कि कहीं हम मैच हार ना जाए। उसके बाद जो है जब 5वां या 6वां ही ओवर था कि इंग्लैंड ने ऑब्वियसली पावर प्ले था, इंग्लैंड 10 रन के एंडेड पे जा रहे थे, अभी काफ़ी मैच पड़ा था। और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने सरफराज की कैप्टनसी में, अगर मैं कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स दूं, और दिस हैज हैपेंड अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट एक स्पेसिफिक एग्जांपल जो मुझे याद आता है वो न्यूजीलैंड की सीरीज में, जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड में T20 खेला था सरफराज की कैप्टनसी में, तो पाकिस्तान ने 180 प्लस का एक मैच में स्कोर किया था और न्यूजीलैंड 6 ओवर में ऐसे ही जा रहे थे, दे वर कीपिंग अप विद द रन रेट। बट एक चेंज आता है ऑब्वियसली, जब पावर प्ले हटता है आपके स्पिनर्स आते हैं तो आप वहां से मैच वापस खींच सकते हैं, जिस तरह शादाब खान ने स्ट्रेट अवे पावर प्ले के बाद आके चेंज किया भी। बट मिसबाह के 5वें-6वें ओवर में जो एक सीन्स थे कि सर पकड़ा हुआ है और ऑब्वियसली लुक डिप्लीटेड, ये मुझे समझ नहीं है, या तो कोई पीछे कुछ खिचड़ी पकड़ी है, लेकिन ऐसी जो है आप एज अ कोच आप मैसेज दे रहे हैं। ऑब्वियसली वसीम अकरम ने भी उस पर क्रिटिसिज्म किया और टीवी पे मुझे भी देख के बहुत ऑड लगा। और वही अगेन आई नो रिपीटिंग दिस फॉर थर्ड टाइम, बट आई थिंक दिस वाज अ माइंडसेट कि कहीं हम गेम हार ना जाए, जिसने पाकिस्तान को गेम हरवा दिया। कॉन्फिडेंस से जाना चाहिए था, बॉयज में कॉन्फिडेंस लाना चाहिए था। ऑब्वियसली टेल देम नॉट टू गेट कंप्लेसेंट, बट आई थिंक इफ दे वुड हैव टेकन दैट अप्रोच पाकिस्तान वुड हैव एंडेड अप ऑन द विनिंग साइड। एक और बार जो है पाकिस्तान ने एक विनिंग सिचुएशन से जो है चौरे मैच हारा। ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज में ये करके पाकिस्तान ने पूरी सीरीज हारी। अभी पाकिस्तान के पास चांस है कि कल के गेम में पाकिस्तान कम बैक करे और स्ट्रॉन्ग क्रिकेट खेल के ड्रॉ करे। अमूमन पाकिस्तान जब ऐसे मैचेस हारता है तो वो स्ट्रॉन्ग कम बैक करता है, बट इस मैच में ये हुआ है कि यूजुअली पाकिस्तान जब हारता है तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस होती है कि बैटिंग कोलैप्स हो गई या कोई बिल्कुल ही आउटक्लास हो गया। बट फॉर दिस गेम पाकिस्तान वाज इन इट फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट, जब तक मॉर्गन ने आके जो है मरान के साथ इस तरह की धुलाई शुरू नहीं करी थी। तो आई थिंक इससे एक नेगेटिव इफेक्ट ये भी हो सकता है कि एक माइंड में चीज़ आती है यार हमने तो अपने वी डिड एवरीथिंग राइट एज अ बैटिंग डिपार्टमेंट, बॉलिंग में भी, जैसे कि मैंने हारिस रऊफ का इंटरव्यू भी देखा, ही वाज सेइंग कि हमने कोशिश करी बॉलिंग में, बट मॉर्गन बहुत अच्छी इनिंग्स खेल गए और उन्होंने बहुत अच्छे शॉट खेल गए, तो उससे भी मुझे ये फील आई कि बॉलर्स फील कि हमने तो अपनी पूरी कोशिश करी बट उन्होंने हमें आउट क्लास कर दिया।
तो either you can take it and be like we got outclassed, let's move on, and you know bounce back in the next game, or you can have that in the back of your mind, और उसकी वजह से आपकी जो थर्ड गेम की परफॉर्मेंस है उस पर भी फर्क आएगा. तो ऑब्वियसली यू नो बैटिंग में अगर थोड़ी पॉजिटिव्स की बात कर लें तो वेल प्लेड मोहम्मद हफीज, बहुत ही अच्छी बैटिंग करी. ही इज रियली चेंज हिज गेम ऑब्वियसली, एंड in ODI sometimes it costs us when he's trying to attack part timers. जो वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था कि वो पार्ट टाइमर्स पे आउट होते रहे, पर इन T20 आई थिंक उनकी अप्रोच बिल्कुल अच्छी है एंड ही प्लेड अ रियली गुड इनिंग्स. बाबर कंसिस्टेंट, इज ऑलवेज गुड टू सी. फकर जमान डूइंग वेल इन T20s एज वेल. ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने उनमें फेथ रखी है अभी तक, बिकॉज आई नो ही हैड अ स्ट्रिंग ऑफ फेलियर्स, बट आई थिंक इस वक्त उनसे बेहतर कोई और प्लेयर मुझे तो PSL वगैरह में नहीं दिखा जो कि आके उनकी जगह ले सकता है. तो आई थिंक वी शुड स्टिक विद हिम. ही लुक गुड फॉर 36. अगर बॉलिंग की मैं बात करूं, चले बॉलिंग से पहले मैं कैप्टनसी की बात कर लेता हूं. कुछ लोग बाबर की कैप्टनसी को डिस्कस कर रहे हैं. आई डोंट थिंक बाबर डिड एनीथिंग टू रॉन्ग. आई थिंक ही ट्राइड बेसिकली एवरीथिंग. उन्होंने पावर प्ले के बाद सीधा शादाब को लाए, उनको उसका रिजल्ट मिला, लेकिन फिर अगले ओवर में शादाब को भी रन पड़ गए, 12 या 11-12 रन पड़ गए अगले ओवर में. फिर इमाद वसीम आए पावर प्ले के बाद, पावर प्ले में उनको रन पड़े थे, फिर पावर प्ले के बाद आए तो फिर उनको भी रन पड़ गए. तो उसके बाद ही ब्रॉट इफ्तिखार, जो कि एक में थोड़ा सा हुआ कि इफ्तिखार को थर्ड ओवर क्यों दिया, बट लाइक नाउ आई कैन से दैट इन हाइंडसाइट. आई थिंक जब मैं भी मैच रहा तो आई वाज 50-50 ऑन कि इफ्तिखार को थर्ड ओवर देना चाहिए कि नहीं, बिकॉज उसने 2 अच्छे ओवर, 2 डिसेंट ओवर्स कर लिए थे और उससे पहले आपके बकिया के दोनों स्पिनर्स जो हैं उनको ओवर्स में रन पड़े थे. तो विद दैट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट आई थिंक ऑब्वियसली इट वाज अ 50-50 कॉल. तो आई एम नॉट टू बॉदर्ड बाय दैट, बट आई थिंक यूजुअली पार्ट टाइमर्स को आपको जो है ज़्यादा नहीं करना चाहिए, 1 ओवर या 2 ओवर तक ही रखना चाहिए. बट अगेन मोहम्मद आमिर वाज ऑफ द फील्ड इंजर्ड, तो उसकी वजह से शायद बाबर जो है ओवर निकलवाना चाह रहे थे. एंड ही वाज ट्राइंग एंड नोइंग के इमाद वसीम हैज़ गॉन द जर्नी, तो उन्होंने वो शायद चाह रहे थे कि उसका कोटा कवर करें आमिर का भी और शायद इमाद वसीम का भी 1 ओवर. तो दैट हैपेंस. एक मुझे और चीज़ लगी इसमें कि मोहम्मद हफीज़ हैज़ नॉट बीन बॉलिंग. जहाँ तक मुझे आता इस वक्त उनके ऊपर कोई बॉलिंग का बैन तो नहीं लगा हुआ, तो फिर मैंने जाके डबल चेक भी किया और जहां तक मैंने देखा कि ही इज क्लियर टू बॉल. आई डोंट नो व्हाई ही इज नॉट बॉलिंग. आई वुड डेफिनेटली वेट हिम ओवर इफ्तिखार. अब आई डोंट नो कोई फिटनेस वगैरह का चक्कर है. ही जस्ट एन ऑफ स्पिनर, सो इफ ही इज फिट टू बैट ही शुड बी फिट टू बॉल. इसके एक रीजन और जो मुझे लग रहा है, जो कि ऑब्वियसली एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई टीम मैनेजमेंट या आके सामने खुल के नहीं कहेगी, बट इट कुड बी कि हफीज़ के ऊपर बहुत बैन लगे हैं बॉलिंग पे, लाइक ओवर हिज करियर बेसिकली. So it could be Pakistan has already decided that, you know, based off his batting, he's going to be there in the T20 World Cup next year, and they don't want to bowl him where, you know, he gets called for his action again, और फिर उसको like clear होना पड़ेगा, and then वो एक लंबा process है. Maybe that's the reason. ऐसा अमूमन होता नहीं है क्रिकेट में, बिकॉज वर्ल्ड कप ऐसा भी नहीं है कि 2 महीने बाद है, इट्स नेक्स्ट ईयर. तो आई डोंट नो, बट एक रीजन मुझे ये लगा इसका. एक और पॉइंट अगेन ऑफ फील्ड बात है, समझ नहीं आती. मतलब आपने इतने सारे लोग टीम मैनेजमेंट रखे हैं, यू गॉट एंड नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, यू नो आई एम अ बिग फैन ऑफ यूनुस खान. मिसबा का भी मैं एज अ प्लेयर काफी बड़ा फैन था, बट यू गॉट मिसबा, यू गॉट वकार यूनुस, यू गॉट यूनुस खान, उसके बाद कितना और सपोर्ट स्टाफ है. आपको ये नहीं पता जो चीज टीवी पे बैठ के मेरे दिमाग में आ रही थी कि यार ये आमिर बाहर चला तो गया, और आमिर ने वहां पे जो है बाउंड्री पे थोड़ा सा एक शो भी पुट ऑन किया, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, स्ट्रेचिंग हो रही है कि भाई आ रहा हूं मैं, यू नो आऊंगा और मैं जिता दूंगा. उसके बाद जब आया तो अंपायर ने उनको कहा कि भाई आप तो बॉलिंग ही नहीं करा सकते, आप कहाँ आ गए, आपको 8 ओवर इंतजार करना पड़ेगा, और उस वक्त 8 ओवर ही नहीं बचते मैच में. तो लाइक आई डोंट नो ये क्या थिंकिंग थी. मतलब अगर उनको वापस आना था तो या तो उनको इतने टाइम में भेजते कि क्या नाम है वो आके बॉलिंग कर सकते थे. मतलब ये किसी के दिमाग में बात नहीं है, ये आमिर के खुद के दिमाग में नहीं है, या टीम मैनेजमेंट के दिमाग में नहीं है उसको स्ट्रेचिंग और ये सब कराने से पहले. फिर वही हुआ, ऑब्वियसली ही डिडंट कम टू फील्ड. द मिनट ही फाउंड आउट ही कुडंट बॉल, ही वेंट बैक ऑफ द फील्ड और खुश दर्शा फिर उनके लिए ना आ गए. तो चीजें देखनी पड़ेंगी. मतलब कम ऑन मैन, आप लोग अच्छी सैलरीज लेते हैं, आपका काम ही ये है. ऐसी अगर लैब्स, अगर मेरी जो जॉब है, अगर मैं इतना इजी लैब्स कर दूं तो शायद मेरी तो छुट्टी हो जाए. ऐसी जॉब से अगर आपका नाम है और आप बड़े क्रिकेटर्स हैं तो आई थिंक यू शुड नो दिस थिंग्स. दिस इज प्रीटी अपेरेंट. लेकिन ऑब्वियसली पता नहीं था हमारी टीम मैनेजमेंट को ने तो हमें वापस भेज दिया फील्ड के ऊपर. बाबर की बात पे मैं कैप्टनसी पे एक और पॉइंट ऐड करूं कि लाइक आई सेड ही डिडंट डू टू बैड एज कैप्टन. ही ट्राइड एवरीथिंग पॉसिबल. किसी बॉलर ने उनको ज्यादा सपोर्ट दी नहीं. बट एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि आई थिंक बाबर इज द न्यू कैप्टन और ही रिकॉग्नाइजेस दैट. इसलिए मैंने काफी देखा, एक तो अगेन टाइंग इनटू दैट कहीं हम मैच हारना चाहिए मेंटालिटी. एक तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज्यादा मीटिंग शुरू हो गई जी शुरू में, बट दैट कुड बी बिकॉज बाबर इज अ न्यू कैप्टन. आई थिंक जैसे मैंने पहले कहा कि ही रिकॉग्नाइजेस दैट.
लेकिन उसमें आई थिंक ही नीड्स टू रियलाइज कि वो एडवाइस सबसे लें, बट ही नीड्स टू मेक द डिसीजंस, और ही जस्ट नीड्स टू मेक डिसीजंस, एंड इफ दे पे ऑफ, इफ दे डोंट, एटलीस्ट दैट विल मेक हिम बेटर कैप्टन, क्योंकि यहाँ तो हर 4 ओवर बाद जो है शुएब मलिक, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, ये सब 4-4, 5-5 लोग जो है कैप्टन के ऊपर होते थे, और जब इतनी सारी एडवाइसेज आएंगी तो हाउ इज द कैप्टन गोइंग टू फंक्शन? तो आई थिंक ये चीज बाबर को माइंड में रखनी है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, आपने भी क्रिकेट खेली हुई, ऑब्वियसली आप नए कैप्टन है, बट यू आर द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें, ऑब्वियसली एडवाइस लें सीनियर्स से, मैं ये नहीं कह रहा नहीं लें, बट आई थिंक जस्ट गो विद व्हाट यू थिंक इज राइट। फॉर द मोस्ट पार्ट हुआ तो कुछ नहीं, गेम तो आप फिर भी हार गए, तो अगर इस पे बाबर अपनी कोई दिमाग ट्राई करके या सिर्फ अपनी कैप्टनसी करके हार जाते तो एटलीस्ट उनको कुछ सीखने को मिलता। अभी तो वो 6 और लोगों से एडवाइस लेके हार गए, नाउ इज गोइंग टू बी थिंकिंग इन हाइंडसाइट के यार मैं काश अपना कर लेता। आई एम नॉट सेइंग, आई डोंट नो फॉर श्योर कि उन्होंने अपना नहीं किया, बट आई नो अगर कैप्टन के ऊपर 5 लोग ऐसे एडवाइस आ रही होगी तो कैप्टन का दिमाग क्लाउडी हो सकता है। तो बस ये चीज़ दिमाग में रखने की है। जहां तक नेक्स्ट गेम की प्लेइंग 11 की बात है, तो उसमें जो है आई डोंट थिंक पाकिस्तान कैन मेक एनी चेंजेस इन द बैटिंग लाइनअप, तो आई थिंक रिजवान विल स्टिल बी इन, क्योंकि उनको तो बैटिंग का मौका नहीं मिला, ही इज बीन सुपर बिहाइंड द विकेट्स, तो सरफराज इज प्रॉब्ली नॉट गोइंग टू गेट अ गेम दिस ओवर, सेम विद हैदर अली, अनलेस पाकिस्तान का इतना बड़ा दिल है कि वो मलिक को ही बिठा सकते हैं, अभी हफीज तो रन किए हैं या किसी और को बिठा के उनको ले आए एक्सपीरियंस देने के लिए, जो आई डोंट थिंक होगा, तो पाकिस्तान ये मैच जितना चाह रहा होगा तो उसमें रिस्क को लेंगे नहीं ऐसा। तो आई थिंक बैटिंग इज गुड, बॉलिंग में जहां तक बात है तो आई थिंक शाहीन काफी पिटे, आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड सीइंग दैट, बिकॉज आई थॉट कि ही वाज गोना बी, और अब वो आपका मेन बॉलर हो गया हर फॉर्मेट ने, बट वो पिट गए, तो आई डोंट नो अब क्या ये मैनेजमेंट करेगी। आई नो कि वी हैव वहाब रियाज, इसकी कमेंटेटर्स ने, इंग्लिश कमेंटेटर्स ने बड़ी बात की है व्हाई ही इज नॉट प्लेइंग, तो obviously I think Wahab Riaz is probably going to be in for the next game. We're not sure if he's going to be in for मोहम्मद आमिर, क्योंकि मोहम्मद आमिर इंजर्ड हो गए थे, तो आई डोंट नो कि उनकी क्या सिचुएशन है, इज ही फिट टू प्ले टुमारो, वरना अगर नहीं है तो फिर सीधा स्वैप है आमिर की जगह वहाब, और अगर आमिर फिट हैं तो फिर यू कैन स्वैप वहाब फॉर शाहीन, या अगर टीम मैनेजमेंट इफ आमिर इज अनफिट एंड टीम मैनेजमेंट जो है वहाब को ले आती है आमिर की जगह, दे कैन स्टिल ट्राई। आई नो कि मैंने स्क्वाड को रीचेक किया, मोहम्मद हसनैन का उसमें नाम है, आई हैवंट सीन हिम मच, जब कैमरा वगैरह पैन होता है बाउंड्रीज वगैरह के लिए या ऐसी ऑफ द फील्ड, तो ये बैठे नजर आते हैं जो आपके एक्स्ट्रा स्क्वाड के मेंबर्स होते हैं, सरफराज नजर आए हमें टूर पे, वहाब रियाज नजर आए, खुशदिल शाह नजर आए, हैदर अली नजर आए बैठे हुए, लेकिन हसनैन मुझे टूर पे नजर नहीं आए, स्पेशली T20s में, पहले T20 में भी, सेकंड T20 में भी नहीं, तो आई डोंट नो इफ ही इज देयर, आई मीन ऑब्वियसली इज इन द स्क्वाड सो ही हैज टू बी, मे बी ही वाज प्रैक्टिसिंग और समथिंग, लेकिन you can do 2 changes because I think Wahab's going to be preferred over Hasnain, but if Pakistan decides to make 2 changes then Hasnain's going to be in probably for Shaheen। अब ये मैनेजमेंट की कॉल है कि अगर आमिर इंजर्ड नहीं है तो आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली दो प्ले आमिर एंड देन ब्रिंग वहाब एंड फॉर शाहीन, अगर आमिर इंजर्ड हैं एंड दैट्स मैनेजमेंट्स कॉल कि अगर उनको डबल स्वैप करना है और दे फील कि शाहीन जस्ट हैड अ बैड डे एंड हसनैन एंड शाहीन, अगर दोनों को आप देखें तो दोनों ही न्यू है अभी, तो देयर इज नो गारंटी कि हसनैन आएंगे तो उनके साथ भी यही नहीं होगा, तो लेट्स सी व्हाट द मैनेजमेंट डिसाइड्स। होपफुली पाकिस्तान ये गेम जीतेगा, फाइनली आप कुछ तो लेकर आए इस सीरीज में, लाइक पूरी आप दोनों सीरीज में हार जाएं, एटलीस्ट ड्रॉ तो करें एक सीरीज, एंड होप फॉर द बेस्ट। देखते रहिए क्रिकेट वाला रिव्यूज, और इंशाल्लाह हम आपसे मिलते हैं इस T20 गेम के बाद।